हेलो जी हाँ, ये डॉक्टर शिवशंकर उपाध्याय का ही घर है जी। वो कपड़े चेंज कर रहे हैं। किसके का मतलब? अपने खुद के? जी नहीं, मैं उनकी नौकरानी नहीं, उनकी बीवी बोल रही हूँ। ठीक ही तो कह रहा था वो आदमी। नौकरानी तो हूँ उस घर की मैं। भाई हमें क्लिनिक जाने के लिए देर हो रही है। विजिट बैग तैयार है ना? जी हाँ, ये लो ना। अभी अभी कोई फोन आया था, कोई बीमार है क्या? जब से हमारी शादी हुई है इस घर में किसी सेहतमंद आदमी का भी फोन आता है क्या? रुक जो, लेकिन अभी टाइम नहीं। शिव जी, मेरे जोक पर हंसने के लिए भी आपके पास वक्त नहीं है ना? पारो, तुम जानते हो हम कितने बिजी। देखा। हेलो साई जी। कौन साई? यहाँ पर कोई साई वाई नहीं है। आई थिंक इट्स रॉन्ग नंबर। शिव जी, शायद मेरे लिए फोन होगा। तुम्हारे लिए? हाँ। लेकिन तुम तो पार्वती हो पारो। वो तो मेरे ससुराल वाला नाम है जो आप लोगों ने मुझे दिया था। मेरा पहला नाम तो आपको याद है, शैला था, लेकिन शॉर्ट में मेरी फ्रेंड मुझे शाय कहकर बुलाती थी। आपने फोन रख दिया। अच्छा नाउ कट इट शॉर्ट, कट इट शॉर्ट। अब जाने भी दो पारो। शिव जी, जाने से पहले कुछ पैसे देते जाइए। कैसे पैसे? कैसे पैसे? वहाँ देखिए कितने सारे बिल्स पड़े हैं। लॉन्ड्री का बिल है, बिजली का बिल है, बनिया का बिल है, ग्रोसरी का बिल है, किताबों का बिल है। आप इतनी किताबें क्यों खरीदते हैं शिव जी? अरे डोंट वरी माय डियर, कुछ करते हैं ना। बस ये तो मैं कब से सुन रही हूँ, कुछ करते हैं। आप सब कुछ करते हैं शिव जी, पैसे नहीं कमाते। पारो, आई एम देयर ना। वेयर ना? अरे हेयर ना, आई मीन विद यू, आई एम देयर ना। व्हाई डू यू वरी? हेलो, डॉक्टर शिवशंकर उपाध्याय स्पीकिंग। हाँ जी बहन जी, हाँ याद है। टुडे इज 10th। आज आपकी माताजी का ट्यूमर का ऑपरेशन है ना जी। नहीं, हमारे क्लिनिक में करवाइएगा तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इट इज बेटर फॉर यू कि आप म्युनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल में लेके जाइए, वहां करवाइए ऑपरेशन जी। वहां ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा, बल्कि यूं कहिए कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हो जाएगा। जी नहीं, डोंट वरी, आई विल कम फॉर द विजिट। अरे बहन जी, हमारी फीस की चिंता मत कीजिए आप जी। ओके, ऑल द बेस्ट। शिव जी, ये क्या कहा आपने? हमारी फीस की चिंता मत कीजिए। अभी बिल्स कौन चुकाएगा शिव जी? डोंट वरी पारो, कहा ना सब हो जाएगा। शिव जी, अगर बुरा मत माने तो मैं एक बात पूछूं? जो पूछना है जल्दी पूछो, समय बहुत कम है। देखो अभी हमको सीधा जाना है म्युनिसिपैलिटी के अस्पताल, उसके बाद थोड़ी देर क्लिनिक में बैठना पड़ता है, वहां भी पेशेंट आते हैं पारो। फिर एक ब्लड डोनेशन ड्राइव पे जाना है, शाम को चैरिटेबल ट्रस्ट की मीटिंग में जाना है। कितना काम है। क्या है, पूछो क्या है? आप भूल रहे हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छा एक बात बताओ, आखिर आदमी को जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? 2 वक्त की रोटी, सर पे एक छत, और क्या चाहिए तुम्हें? बिल्स देने के लिए पैसे। अब हमारे पास पैसे नहीं आते तो हम क्या करें? आप कुछ मत कीजिए, मुझे कुछ करने दीजिए ना। तुम करोगी? क्या करोगी तुम? फर्ज कीजिए कि मैं एक छोटी मोटी नौकरी कर लेती हूँ। नौकरी? और तुम? हाँ। इसमें हंसने जैसी क्या बात है शिव जी? मैं पढ़ी लिखी हूँ, इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी हूँ। देखो पारो, हमारे खानदान में आज तक किसी भी औरत ने कभी कोई नौकरी नहीं की, समझी? इसमें हर्ज क्या है? मैं आपकी जिम्मेदारी शेयर कर सकती हूँ। अरे सो तो तुम ऑलरेडी करती हो। हाँ, अरे तुम हमारे घर की रानी हो पारो। भाई कितना बढ़िया बढ़िया खाना पकाती हो, उसे परोसती हो, हमारे कपड़े धोती हो, सुखाती हो, प्रेस करती हो, और शाम को जब हम घर लौट कर आते हैं तो अच्छी सी स्माइल के साथ हमारा स्वागत करती हो, है? और क्या चाहिए? सुनिए ना, इसमें हर्ज। देखो पारो माय डियर, हमारे घराने में आज तक किसी भी औरत ने कभी कोई नौकरी नहीं की। सारा का सारा इलाहाबाद जानता है कि उपाध्याय घराने की औरतें पैसे खर्च करना जानती हैं, कमाना नहीं। मैं आपके घराने की पहली औरत नहीं बन सकती जो पैसे कमाती है। शांतम पापम, ये तुम क्या कह रही हो? क्या जानती नहीं कि समूचे मामले में हमारे घर वाले कितने स्ट्रिक्ट हैं? कितने? कानपुर वाली शीला चाची को जानती हो? हाँ। उसने एक दफा क्या किया मालूम है? क्या? घर में 200 पापड़ बेले और एक दुकान पे बेच दिए, और चाचा ने क्या किया पता है? क्या? चाची को कड़ी धूप में एक पांव पे खड़ा किया दिन भर, और शाम तक चाची खुद सूख कर एक पापड़ बन गई थी जी। और मंजली भाभी का किस्सा सुना है आपने कि नहीं?
नहीं। मंजली भाभी ने नौकरी के लिए सिर्फ इंटरव्यू दिया था, माइंड यू, अभी नौकरी नहीं करी, खाली इंटरव्यू दिया था। क्या किया भैया ने? क्या? भाभी के बैंक अकाउंट में से सारे के सारे पैसे निकाल कर एक घोड़े पे लगा दिए। घोड़ी जीत गई रेस? जी नहीं, रेस वाली घोड़ी नहीं थी, एक औरत थी जिसकी शकल ही घोड़े की जैसी थी। हाँ, लाख हाथ पांव जोड़े सबने। भैया वापस आ गए फिर? जी नहीं, अब तक अस्तबल में पड़े हैं उसी घोड़ी के साथ। पर अपनी बड़ी दीदी वाला किस्सा वो याद है कि नहीं? बड़ी दीदी को शौक चढ़ा के जी मैं ट्रैवल एजेंसी खोलूंगी, कमीशन बेसिस पे खोल दी, तीर्थ यात्रा निकालूंगी। पता चल गया जीजू को, खुद का टिकट निकाला हिमालय दर्शन का और चले गए हिमालय पर्वत के ऊपर। उसके बाद दीदी कहाँ पड़ी है सो तुम जानती हो? कन्याकुमारी के एक आश्रम में। इस उम्मीद पे कि शायद एक दिन जीजू ऊपर हिमालय पर्वत से नीचे रोल करते 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 कन्याकुमारी पहुंच जाएगा। समझी? समझ गई। आपके खानदान वाले तो वाकई में बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ऑर्थोडॉक्स हैं। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल नहीं है। ये गलत फहमी है लोगों को। हम लोग ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं, हम लोग अथॉरिटी वाले हैं। लो, डीन का पेज आया अस्पताल से, लगता है इमरजेंसी है। चलो हम निकलते हैं। रूठ गई, एक बार वो हमारे हिस्से की स्माइल दे दो। आप मुझे कुछ नहीं करने देते शिव जी। When I tell you once, you have to listen to me twice and understand forever. This kind of a thing will not be allowed in the house of Upadhyay. Is it clear? No more argument on this issue ever again. कुछ मत करो, नौकरी मत करो, लेकिन बर्तन मांजो, 2 वक्त का खाना पकाओ, कपड़े धो, कपड़े सुखाओ। लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।